गुड आफ्टरनून क्लास। आज के अलंकारों की श्रृंखला में अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार हमारा शब्द अलंकार का एक भेद है। इसकी परिभाषा जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, अर्थात जहाँ प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना की जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसमें संभावना करने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो शब्द उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द कहलाते हैं, जैसे मानो, मनो, मनु, मनहु, जनु, जानो, जनहु, ज्यों, त्यों, जैसे इत्यादि। यानी काव्य की पंक्तियों में आपको ये शब्द जो मैंने अभी आपको बोले हैं ये देखने को मिलेंगे, तो इससे पहचान होती है कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। एक उदाहरण जैसे मैं आपको बता रही हूँ, सोहत ओढ़े पीठ पद, श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। अब इसमें नीचे वाली लाइन में मनो नील मणि शैल पर, तो इसलिए हमें यहाँ पर मनो मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके कुछ अन्य उदाहरण भी मैंने आपके समक्ष रखे हैं। जैसे पहला, पाहुन ज्यों आए हों गांव के शहर में, तो यहाँ पे हमें ज्यों शब्द मिल रहा है, देखिए इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार। दूसरा, उस काल मारे क्रोध के, तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। नीचे वाली लाइन में मानो हवा के जोर से, मानो शब्द हमें मिल रहा है। अगला, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। आप समझ गए होंगे, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला, जो नत हुआ वह मृत हुआ, ज्यों ब्रंत से झरकर कुसुम। यहाँ पे हमें ज्यों शब्द मिल रहा है, इसलिए हमारा ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट आता है हमारा शब्द अलंकार की श्रेणी में मानवीकरण अलंकार। तो मानवीकरण अलंकार की परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि जहाँ पर जड़, प्रकृति या वस्तु पर मानवीय भावनाओं या क्रियाओं का आरोप हो, वहाँ पर मानवीय अलंकार होता है। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ किसी अचेतन वस्तु को, जिसमें चेतना ना हो, यानी कि जो कैसी हो, निर्जीव हो, मानव की तरह गतिविधि करता दिखाया जाए। यानी मानव जो गतिविधियां करता है, जैसे हंसना, रोना, खेलना, उठना, बैठना, ये सारी मानव के द्वारा की गई क्रियाएं हैं, गतिविधियां कहलाती हैं। तो ऐसी क्रियाएं कोई अचेतन वस्तु करे, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। एक उदाहरण से मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहती हूँ। फूल हंसे कलियाँ मुस्काईं, फूल हंसने लगे, कलियाँ मुस्कुराने लगी। तो आपको ये विदित होना चाहिए कि हंसना और मुस्कुराना मानव के द्वारा की गई गतिविधियाँ होती हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हीं गतिविधियों को हमने अचेतन, यानी कि जो निर्जीव चीज़ें हैं, उन वस्तुओं पर दिखाया है। फूल हंसे, यानी हंसने का काम फूल कर रहे हैं और मुस्कुराने का काम कलियाँ कर रही हैं। ऐसे ही अन्य उदाहरण, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, यानी बन ठन के संवरने का जो हमारा क्रिया है वो व्यक्तियों में पाई जाती है, मानव में पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर मेघ के लिए कहा गया है, बादलों के लिए। अगला इसी श्रृंखला में, मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे धीरे। यानी कि संध्या को यहाँ पर सुंदरी, सुंदर कहा गया और परी के रूप में बताया गया है। यानी कि संध्या क्या है, हमारी अचेतन वस्तु है, और इसको हमने मानव की गतिविधियों को करता दिखाया है। तीसरा, कलियां दरवाजा खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती हैं। चौथा, सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। पांचवा,
ऊषा सुनहले तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। ठीक है, तो ये थे हमारे मानवीकरण अलंकार। यानी कहने का तात्पर्य है जहाँ पर किसी अचेतन वस्तु को मानव की तरह गतिविधि करता दिखाया जाए वहाँ पर हमारा मानवीयकरण अलंकार होता है। लास्ट अलंकार आपके सिलेबस का और शब्द अलंकार का, जिसका नाम है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति, अतिशय उक्ति, अति माने बहुत, शय माने कहना, उक्ति माने कथन, यानी किसी कथन को बहुत कहना यानी छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। तो इसकी परिभाषा होगी बच्चों, जब वर्ण वस्तु, वर्ण यानी वर्णन की गई, वस्तु यानी उपमेय का लोग सीमा का अतिक्रमण करके उसकी प्रशंसा बढ़ा चढ़ा कर की जाए। लोक सीमा का मतलब जो सीमा होती है, एक किसी चीज़ को कहने सुनने की सीमा होती है, उससे भी अधिक बढ़ा चढ़ाकर जब हमें किसी वस्तु का वर्णन हम करते हैं तो वहाँ पर हमारा अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। यानी यहाँ पे कृष्ण और सुदामा का आपने एक ये कृष्ण सुदामा अध्याय पढ़ा होगा उनके बारे में, कि जब सुदामा उनके घर आए थे तो कृष्ण जी ने क्या करा था, उनकी पैर धुलने के लिए परात में पानी मंगाया था। लेकिन जब परात में पानी उनके समक्ष लाया गया तो उस समय कृष्ण जी ने उस पानी परात को हाथ छुओ नहीं, परात में रखे हुए पानी को हाथ से भी नहीं छुआ, नैनन के जल सो पग धोए। यानी उस समय उनके नेत्रों से आंसू जो निकल रहे थे उसी जल से उन्होंने उनके पैर धुले। तो यहाँ पर ये इनका बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण है, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने देखा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अगला, देख लो साकेत नगरी, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अगला, मैं रोया परदेश में, भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की, बिन चिट्ठी बिन तार। नेक्स्ट है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, और लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। कहने का तात्पर्य है कि बड़ा चढ़ाकर यहाँ पर देखिए इसमें वर्णन किया है कि हनुमान की पूंछ में जब रावण के द्वारा आदेश देने पर आग लगाई गई, आग लगाने के लिए कहा गया, लगन न पाई आग, तब तक उसमें आग भी नहीं लग पाई और क्या हुआ, लंका सगरी जल गई, सारी लंका जो थी वो जल गई, गए निशाचर भाग, और जो राक्षस थे वो वहाँ से भाग गए। धन्यवाद। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है।